हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत सी क्वेरीज आ रही थी कि भैया मैथ्स की एक वीडियो बना दो जो जिसमें आप बताओ कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, आपने ऐसा क्या किया कि आपके 200 में से 200 आए। मैं बता दूं आपको, मेरे मैथ्स में एसएससी सीजीएल मेंस 2019 में 200 में से 200 थे। 18 नवंबर को मेरा पेपर था कि आपने ऐसा क्या किया कि आपके इतने अच्छे मार्क्स आए और आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, आप पेपर में किस माइंडसेट से जाते थे और मैथ्स में आपने ऐसा कैसे प्रैक्टिस करी, आपने प्रैक्टिस कैसे करी, ये सब बता दो। हमारा जीडी का पेपर है, सीएचएसएल का पेपर है और सीजीएल 2022 का मेंस आने वाला है। तो ये सब क्वेरी आ रही थी कि मैथ्स की वीडियो आए, बनाओ मैथ्स की वीडियो बनाओ। तो मैं आज लेके आया हूँ मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी, मैंने किस तरह प्रैक्टिस करी। जो मैंने मैथ्स की प्रैक्टिस, जो सबसे सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है वो है मैथ्स। तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि मैंने मैथ्स में कैसे प्रैक्टिस की थी। देखिए, मैथ्स के 3 सेक्शन में मैंने डिवाइड किया हुआ था। अब चार चार सेक्शन है, चौथा सेक्शन ये बढ़ गया है मेंस में। मैथ्स का प्रोबेबिलिटी, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड, मैंने 3 पोर्शन में बांट रखा था, लेकिन अब 4 पोर्शन है। देखो, पहला पोर्शन है ये अर्थमेटिक वाला। अर्थमेटिक में ये वो टॉपिक है जिनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्वेश्चन आने ही आना है। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड पिस्टन, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, प्रॉफिट लॉस, नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन में। सिंप्लीफिकेशन के आप अगर मैथ्स के प्रीवियस ईयर मेंस के पेपर उठाओगे ना, तो बोर्ड मास का एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन को बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा आपको, और वो भी अच्छा वाला। अगर आप सॉल्व करने बैठोगे, अगर एक बार में हो जाता है तो ठीक है, अगर वो एक बार में आंसर नहीं आता तो उसको स्किप कर देना, उस पर अड़ना मत बहुत, क्योंकि इस बार 60 मिनट में 60 सवाल है, 30 रीजनिंग के, 30 मैथ के। अड़ना नहीं है, बोर्ड मास स्किप कर देना। अगर एक बार में आंसर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो दोबारा वो टाइम बहुत खा जाएगा वो। ठीक है, एक दो सवाल का टाइम और खा जाएगा बोर्ड मास। एलसीएम, एचसीएफ, सीआई और एसआई, 3 मैंने टॉपिक ऐसे रखे हैं, अलग रखे हैं सेपरेट, रेशियो, एवरेज और परसेंटेज। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो डीआई में भी पूछे जाते हैं। जो डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आता है ना, उसमें आपको रेशियो पूछेगा, एवरेज पूछेगा और परसेंटेज पूछेगा। तो ये आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। दूसरा सेक्शन मैंने रखा मेंसुरेशन का, 2D, 3D और एलजेब्रा। इसमें ज्यादातर जो पूछे जाते हैं फॉर्मूला बेस्ड पूछे जाते हैं। अगर 3D में आपको पता है कि फॉर्मूला होता क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। मेरा हिंदी मीडियम है, मैंने हिंदी मीडियम में ही मैंने एग्जाम अटेम्प्ट किए हैं सारे, CGLO, CHSLO और टायर 3 मैं 3 बार लिख चुका हूँ, 2016, 2018 और 2019। मैंने टायर 3 का भी जो मीडियम था वो हिंदी था। इंग्लिश ने बहुत परेशान किया मुझे, इंग्लिश ने खून के आंसू रुलाए थे, लेकिन मुझे पता था अगर मुझे सिलेक्शन लेना है तो मुझे इंग्लिश को पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है कोई, अगर देखो जॉब लेनी है खुद को तो पढ़ना तो पड़ेगा। अगर जॉब नहीं लेनी तो फिर आप बहाना मार सकते हो कि मेरी इंग्लिश वीक है, मेरा मैथ्स वीक है। ये सब बहानेबाजी है। अगर आपको पढ़ना है ठीक से, सिलेक्शन लेना है, तो आपको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है ना, बहाना मारने से कोई नहीं चलेगा। अगर मैं बहाना मारूं कि मेरी इंग्लिश कमजोर है, तो इंग्लिश अच्छी करो, इंग्लिश पढ़ो, और कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप ही सॉल्व कर सकते हो। जॉब आपको लेनी है, आपको ही पढ़ना है। इंग्लिश ने तो खून के आंसू रुलाए मेरे को, बताऊंगा मैं इंग्लिश के भी। फिर भी मैंने मेंस में 167.5, 167.5 मैंने स्कोर कर दिया था। तो मैथ्स में एलजेब्रा, ज्योमेट्री में इसमें थ्योरम बहुत आती है। थ्योरम आपको क्या करना है, देखो मैं क्या करता था, मैंने ये एक बुक बना, एक कॉपी बना रखी है। इसमें मेरे आपको सारे फॉर्मूले मिलेंगे। जब भी मैं पेपर देने जाता था, ये किताब, ये बुक एक बार रिवीजन कर जाता था कि हाँ इसमें क्या है, क्या सारे फॉर्मूले हैं। ये आपको दिख रहा होगा रेक्टेंगल, ये वर्ग, त्रिभुज, सारा ये 2D के फॉर्मूले हैं सारे। ये 2D के फॉर्मूले, ये 3D के फॉर्मूले, 3D के सारे फॉर्मूले, ये टिर्गो, टिर्गो के सारे फॉर्मूले, टिर्गो के सारे फॉर्मूले। ये सिंप्लीफिकेशन में जो ट्रिक होती है वो वाली है। ये आपका
शेष बचा दूध आता है, एक मिक्सचर में क्वेश्चन आता है कि शेष कितना दूध बचा जब 2 बार प्रक्रिया दोहराई गई, 3 बार प्रक्रिया दोहराई गई। इसका ये इसका डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लिकेट रेशियो, ये अलजेब्रा के क्वेश्चन है। x की घात 5 प्लस y की घात 5 वो वाला है, x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन x की पावर 7, ये अलजेब्रा का फॉर्मूले। ये सर्कल की थ्योरम है सारी, ये ट्राइंगल की थ्योरम है। थ्योरम बहुत आती है ज्योमेट्री में, आपको अगर थ्योरम पता है तो आप क्वेश्चन लगा पाओगे, अगर थ्योरम नहीं पता तो आपको क्वेश्चन लगाना बड़ा मुश्किल है। थ्योरम आपको अच्छे से कर, एक बार सिलेबस अच्छे से कर लेना। ये ट्रिगो, ये फिर से ट्रिगो, ये 3D, ये ट्रिगो, ये सारी थ्योरम है यार, थ्योरम में भी लिख रखी है सारी। मैं जब जाता था ना पेपर देने तो एक बार इस पूरी अपनी बुक को अच्छे से पढ़ के जाता था कि एक बार रिवीजन हो जाए, मैथ्स में सारे जितनी थ्योरम है, जितने फॉर्मूले एक बार दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो आपको यही काम करना, एक किताब, एक कॉपी बना लेना अपनी ऐसी, जिसमें आपके मैथ्स की सारी थ्योरम, सारे फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर सकें। ये मैं पिछली वीडियोस में ही बोल चुका हूँ, ये यूट्यूब से पढ़ना है। यूट्यूब पे सर्च मारोगे तो आपको ज़्यादा डीप में मत पढ़ना, प्रोबेबिलिटी कि आप बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ो, ठीक है ना। ज़्यादा डीप में नहीं पढ़नी है, आपको सिंपल क्वेश्चन लगाने हैं जो आप वहाँ भी एग्जाम में लगा सको। ज़्यादा डीप में पढ़ोगे तो प्रोबेबिलिटी ऐसा नहीं, कभी अभी तक पढ़ी नहीं है तो हो सकता है सवाल आपसे ना लगे। और आई बात प्रैक्टिस की, तो मैं प्रैक्टिस कैसे करता था वो भी आपको बता दूं। ये A4 साइज पेपर है। जब मैंने 2015 में प्रैक्टिस करनी स्टार्ट की तो 2015 में प्रैक्टिस कैसे करता था, ये A4 साइज कॉपी ले लो, ऐसे बना दो। यहाँ जैसे आपने कोई किताब, जिस किताब से आप क्वेश्चन लगा रहे हो, कोई भी टॉपिक खोलो, उसमें लिख दो 50 क्वेश्चन करने शुरू के, और इसमें लिख दो 40 मिनट, कि 50 क्वेश्चन कितनी देर में करने, 40 मिनट में। पहला सवाल लगाया, दूसरा सवाल लगाया, तीसरा सवाल लगाया, सपोज करो तीसरे सवाल पे अटक गए तो उसको गोला मार के आगे बढ़ो, चौथा सवाल ऐसे, पांचवा, छठा। उससे क्या होगा, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, आपको पता नहीं चलेगा और आपके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे 40 मिनट में, ठीक है। तो आपको ये बहुत करना है। पहले का ए आया, दूसरे का बी आया, तीसरे का सी आया, तो लास्ट में जाके आपको वो मैच कर लेनी है, और जो आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा हो वो आपको लास्ट में जाके सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है। अगर हम वैसे करने बैठते हैं मैथ्स, किताब ले ली, ना टाइमर लगाया ना कुछ लगाया, पता चले तीसरे सवाल पे अटक गए, तो वहां क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। फ्रस्ट्रेशन कैसे हो जाती है, अपने पे डाउट भी हो जाता है, यार CGL निकलेगा या नहीं निकलेगा मेरे से। ये बहुत होता है, मेरे साथ भी होता था कि जिस सवाल में मैं अटक गया वो हुआ नहीं, कि यार इतना सिंपल सवाल भी नहीं हुआ मेरे से। ऐसी बात नहीं है, CGL ही निकलेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से। अपने पर डाउट मत करना कभी भी, अपने पर डाउट हो गया ना तो फिर मुश्किल पड़ जाएगा। अपने पर डाउट नहीं करना, मेहनत अच्छे से करनी है। ये तो नहीं जब ऑफलाइन था, जब किताब, अब तो ऑनलाइन में बहुत सारे ऐप आ गए। ऐप से कैसे पढ़ना है, ऐप पे जाओगे, वहां प्रैक्टिस सेशन होता है। प्रैक्टिस सेशन होगा, सपोज करो 15 चैप्टर है, हर चैप्टर का प्रैक्टिस वाइज होते हैं क्वेश्चन। उसमें क्या करना है, आपको लेनी है कॉपी, लेके बैठना है और 10 क्वेश्चन हर टॉपिक के डेली लगाने, हर टॉपिक के 10 क्वेश्चन लगाने। होगा क्या, अगर आपने 15 टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन लगाए, 150 क्वेश्चन डेली लगा लोगे आप, 150 क्वेश्चन डेली, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने 150 क्वेश्चन लगा लिए। और अगर आप 150 क्वेश्चन डेली लगाते हो, 10 दिन लगा लिए, कितने क्वेश्चन हो गए, 1500 क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। तो यही सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है, इस ऐसे करके देखना एक आध दिन, तो आपको खुद ही इंप्रूव हो जाएगा आपकी मैथ, ठीक। खुद पे डाउट मत करना, डाउट बहुत तकलीफ देता है। तो यही मेरी स्ट्रेटेजी थी, मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करता था। अगर 15 क्वेश्चन, 10 सवाल हर टॉपिक के लेने, क्योंकि होता क्या है, अगर मैं परसेंटेज पढ़ रहा हूँ तो मुझे ये नहीं पता चलेगा प्रॉफिट लॉस में ये सवाल कैसे होता है,
अगर प्रॉफिट लॉस पढ़ रहा हूँ तो परसेंटेज का भूल जाएंगे कि यार परसेंटेज में चल क्या रहा है। अगर ऐसे करोगे तो आप हर टॉपिक को डेली कवर कर लोगे, आपका डेली दिमाग में चलेगा कि यार इस क्वेश्चन में ये टॉपिक में ये इस क्वेश्चन में इस ये होता है। ठीक है, तो मैं तो ऐसे ही प्रैक्टिस करता था, आप एक बार करके देखना। और मैथ्स के लिए बेसिक यही है, आपको ऐसे ही पढ़ना है। अच्छे से एक कॉपी बना लो अपने फॉर्मूले की और उसको अच्छे से लिखो जो आपको फॉर्मूले, जिससे आप रिवीजन डेली की डेली कर सको। तो मैथ्स की तो यही स्ट्रेटेजी थी भाई, मैंने तो यही किया है और बहुत मेहनत लगी है। और मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी अगर सिलेक्शन लेना है तो बाकी इंग्लिश की मैं बता दूंगा, मैं इंग्लिश में कैसे, मेरी बहुत वीक थी और इंग्लिश के लिए भी अलग से स्ट्रेटेजी की वीडियो बना दूंगा मैं। तो आज के लिए इतना ही, और ठीक है तो फिर आप ये करके देखो, इम्प्रूवमेंट होगा आपका। ठीक है ना, ये करोगे तो इम्प्रूवमेंट जरूर होगा, ये मेरी गारंटी है आपको। ठीक, चलो बाय।